आज महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए, लेकिन इसी बीच एक आवाज़ मुस्लिम विधायकों से उठी है कि उन्हें भी आरक्षण देना चाहिए। हमारे साथ हैं सपा के अबू हासिम आजमी जी। सर, जब मराठा आरक्षण की बात उठती है तब आप लोग मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी आपकी है। 2014 में जब ये अध्यादेश आया ना, उसी दिन के बाद जब कोर्ट में लोग चले गए, कोर्ट ने कहा कि हाँ, अभी हमने समझा कि भाई कोर्ट का फैसला आने दो। कोर्ट का फैसला आया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो मुसलमान सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनकी लिस्ट पूरी सरकार ने बनाई, ये पूरी लिस्ट उनकी है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम उस दिन से आवाज़ उठाना, जितने भी सत्र हुए हैं, जहाँ भी मौका मिला है, हमने बार बार डेलीगेशन लेकर के असेंबली में खड़े होकर के जहाँ जहाँ आवाज़ लगाते हैं, बार बार आवाज़ लगाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। चाहे कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी शिवसेना की सरकार रही हो, कोई भी मुसलमानों के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं है। हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, क्या करेंगे? आवाज़ क्यों नहीं सुनते लोग? या तो सुनाई नहीं पड़ती, या तो आप लोग की आवाज़ बहुत धीमी है, या फिर आवाज़ में दम नहीं है। आवाज़ धीमी नहीं है। एक ऐसा चलन चल गया कि मुसलमानों के साथ जो ज्यादती करेगा वही जीतेगा, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती करेगा वही सत्ता में आएगा, इसीलिए नहीं सुनी जा रही बात। इसका तर्क क्या है, आधार क्या है? आधार ये देखिए, देश संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है। कमेटी बनाई गई, सचर कमेटी, रहमान कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सारी कमेटियों ने पूरे देश में जाकर मुसलमानों के हालात पता लगाए, महाराष्ट्र में पता लगाए, और उसके बाद उन्होंने 8 से 10% रिजर्वेशन की बात किया। उसके बाद नहीं मिल रही है, तो हम तो आवाज़ ही लगा सकते हैं। लेकिन आपने संविधान की बात की, सभी को समान अधिकार है, लेकिन जब यूसीसी आता है तो आप विरोध करने लगते हैं। फिर जी, एक तरफ आप समान अधिकार की बात करते हैं, यूसीसी कानून की बात आती है तो आप विरोध करने लगते हैं। फिर ऐसा क्यों? संविधान में तो सभी को समान अधिकार नहीं, ऐसा भी एक हमारा संविधान और है, इस्लाम का संविधान। उसमें जो है शादी ब्याह, जायदाद का बंटवारा 1400 साल पहले हमें बता दिया गया, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि हम धर्म छोड़ दें, और ये सरकारें आती हैं ना, बार बार हमेशा संविधान में कुछ अमेंडमेंट होता रहता है। लेकिन अगर चाहे ये कह रहे हैं कि देश में एक ही कानून होना चाहिए, तो मैं इनसे पूछूं, आदिवासियों के साथ क्यों नहीं? देश में अगर एक कानून है तो रखो एक कानून, तो आदिवासियों के साथ नहीं कर रहे हैं आप? कि नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनको आपने एग्जम्पशन उनको दे दिया है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हम भेदभाव है। हम इस देश के कानून का पूरा पालन करते हैं। मर्डर हो जाए, अटेम्प्ट मर्डर हो जाए, 324 हो जाए, 307 हो जाए, कोई भी केस हो जाए, सब में बराबर चीज़ है। लेकिन कुछ धर्म में ऐसी चीज़ें हैं जिसपे मुसलमान चलता आ रहा है। आप कह रहे हैं शादी जो है एक बीवी की तलाक में दूसरी शादी नहीं कर सकते, आप कजिन से शादी नहीं कर सकते, आप जो है जायदाद का बंटवारा जो सरकार कानून बनाएगी उससे करेंगे आप। तो मैं क्या करूं? मैं अपना शरीयत का कानून जो इस्लाम में आया है उसको छोड़ दूं, और आप जो है वही कानून बनाओगे जो आपको फ़ायदा होगा। आप आदिवासियों के लिए उस कानून में आप उनको सम्मिलित नहीं कर रहे, उनको जो है उससे बाहर कर रहे हो, एग्जम्पशन दे रहे हो। हमें भी एग्जम्पशन दे दो आप। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप लोग अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग राय रखते हैं? जहाँ आपको फ़ायदा दिखता है वहाँ आप संविधान के साथ हो जाते हैं, जहाँ फ़ायदा नहीं दिखता वहाँ आप इस्लाम के साथ हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महत्व खत्म करता है, आप लोग कम करते हैं। हम पूरा संविधान के साथ हैं। मुझसे क्यों पूछते हो आप ये बात आदिवासियों से पूछो जाके ना, मुझसे बार बार क्यों पूछने आते हो? आदिवासियों से पूछो कि ये कानून लागू होने वाला है, तुम क्या बोलते हो, तो जवाब देंगे वही मुझे। फिर मुझसे आगे पूछो। तो आपकी बात कर रहे हैं, फिलहाल तो बात क्यों कर रहे हैं आप? इस देश के रहने वाले हम भी हैं, आदिवासी भी इस देश के रहने वाले हैं, उनसे भी जाके पूछो ना कि भाई ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आपको क्या बोलना है? वो बोलेंगे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, पूछो उनसे जाके। और इसलिए सरकार जो है उनसे डरती है, सरकार ने उनको एग्जम्पशन दे दिया। तो ये गलत चीज़ है ना। देश में समान कानून, तो सबके लिए कानून बनाओ। तो समान कानून सबके लिए होना चाहिए। फिलहाल हम आरक्षण की बात करेंगे, मुस्लिम आरक्षण की। अभी आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आप लोग रह कर ही बुलंद करते, जब मराठा विषय उठता है तभी क्यों बुलंद करते, पहले क्यों नहीं करते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज मैं सबसे पहले तो मराठा समाज को आरक्षण मिला है उसका स्वागत करूंगा। उसके लिए मेरे क्षेत्र में जल्लोश होगा। इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ। सबसे बड़ा घटक है महाराष्ट्र। लेकिन मैं 2014 में चलता हूं, जब सरकार ने मराठा समाज के लिए आरक्षण और मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण 2 नोटिफिकेशन निकाले थे, एक ही दिन में निकाले थे। नारायण रानी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया था। में जाते आरक्षण मिला है उसका स्वागत। उसके लिए मेरे क्षेत्र में जल्लोश होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आपको क्या बोलना है? वो बोलेंगे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, पूछो उनसे जाके। और इसलिए सरकार जो है उनसे डरती है, सरकार ने उनको एग्जम्पशन दे दिया। तो ये गलत चीज़ है ना। देश में समान कानून, तो सबके लिए कानून बनाओ। समान कानून सबके लिए होना चाहिए। फिलहाल हम आरक्षण की बात करेंगे, मुस्लिम आरक्षण की।
अभी आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आप लोग रह रह कर ही बुलंद करते, जब मराठा विषय उठता तभी क्यों बुलंद करते, पहले क्यों नहीं करते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज मैं सबसे मराठा समाज को आरक्षण मिला है उसका स्वागत करूंगा। उसके लिए मेरे क्षेत्र में जल्लोश होगा। इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ, सबसे बड़ा घटक है महाराष्ट्र का, लेकिन न्याय नहीं मिला था। लेकिन मैं 2014 में चलता हूं, जब सरकार ने मराठा समाज के लिए आरक्षण और मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण 2 नोटिफिकेशन निकाले थे, एक ही दिन में निकाले थे। नारायण रानी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया था। उसके बाद ये दोनों नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट कहती है मराठा समाज को नहीं मिल सकता, लेकिन मुस्लिम समाज को 5% देना चाहिए, और मुस्लिम समाज को, मुस्लिम को नहीं, उनकी 50 जातियों को। ये निर्णय हुआ। तो आज अगर मैं कहता हूं कि 2 नोटिफिकेशन निकले थे, 2 में से एक को हाईकोर्ट ने अपील किया था, तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ? लेकिन आपको नहीं लगता है कि मराठा समाज को भी एक तरह से झुंझुना ही दिया जा रहा है? 2 बार सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, इस बार भी जाएगा, पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप लोग क्यों चाहते कि आपको भी एक झुंझुना मिला? झुंझुना नहीं, मैं देखिए, हमारा जो आरक्षण दिया गया था वो 50 जातियों को दिया गया था। मैं किसी समाज के लिए, मजहब के लिए नहीं बात कर रहा। वो 50 जातियां जो बैकवर्ड है उसकी रिपोर्ट थी और हाईकोर्ट ने अप्लाई किया है। आप अगर समझिए, बार बार इसको मुस्लिम आरक्षण किया जा रहा है, पूरे मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। वो 50 जातियों को मिलना था जो पिछड़ी हो गए। जहाँ तक मराठा समाज का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपहेल्ड होगा, ये टिकेगा। इसके लिए जो समर्थन जिस सरकार को भी चाहिए हम देंगे। लेकिन मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए इस शर्त पे कि मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी है वो मराठा समाज के आरक्षण को भी समर्थन देने के लिए तैयार है। मुंबई से कैमरामैन अमित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।